तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कंपैरिजन इन बिटवीन काउंटर्स। काउंटर्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करने वाले। तो सबसे पहला कौन सा काउंटर हमने डिस्कस किया था? रिपल काउंटर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया रिपल काउंटर। सिमिलरली दूसरा जो काउंटर है वो है सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी। सिमिलरली सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी। और तीसरा जो काउंटर है वो है जॉनसन काउंटर। और चौथा वाला जो काउंटर है वो कौन सा काउंटर है? रिंग काउंटर। और यहाँ पर हमें जो कंपैरिजन पैरामीटर्स हमने जो कंसीडर करना है, हम लोग यहाँ पर जो कंपैरिजन पैरामीटर्स जो कंसीडर करें वो क्या क्या है? वो है नंबर ऑफ मोड्स, सिमिलरली टाइम डिले, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर ये स्पीड। तो सबसे पहले रिपल काउंटर का अगर हम लोग नंबर ऑफ मोड देंगे तो जो रिपल काउंटर का जो नंबर ऑफ मोड होता है वो क्या होता है? वो होता है 2n। सिमिलरली यहाँ पर ये जो n होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सिमिलरली सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी, इसका जो नंबर ऑफ मोड होता है वो भी क्या होता है? 2n। सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी, इसका जो नंबर ऑफ मोड होता है वो होता है 2n। जॉनसन काउंटर का जो नंबर ऑफ मोड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है 2 × n। और यहाँ पर ये जो रिंग काउंटर का जो नंबर ऑफ मोड होता है वो होता है n। सिमिलरली अगर हम लोग डिले के बारे में बात करें तो जो रिपल काउंटर का जो डिले होता है वो क्या होता है? वो होता है NTD। यहाँ पर ये जो n है, स्मॉल लेटर n, वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और जो TD है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? टाइम डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी, इसका जो डिले होता है वो क्या होता है? TD + n-2 TG। यहाँ पर ये जो TD होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? टाइम डिले। और यहाँ पर ये जो n-2 है वो हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एंड गेट। और यहाँ पर ये जो TG है वो हमें इंडिकेट करता है जो हम लोग जो गेट जो लगाते हैं। सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी में हमने जो गेट जो लगाया था उसका जो टाइम होता है वो हमें इंडिकेट करता है TG। सिमिलरली सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी, यहाँ पर ये वाला जो काउंटर है वो कौन सा काउंटर है? सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी। इसका जो डिले होता है वो क्या होता है? TD + TG। सिमिलरली जॉनसन काउंटर का जो डिले होता है वो होता है TD। और जो रिंग काउंटर का भी जो डिले होता है वो क्या होता है? वो होता है TD। सिमिलरली जो रिपल काउंटर है इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2n। सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी, इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2n। सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी, इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है सेम है सबकी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2n। मगर ये जॉनसन काउंटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 × n। सिमिलरली जो रिंग काउंटर की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या, आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन 2n। रिंग काउंटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी और डिनोमिनेटर में 2 × n। सिमिलरली स्पीड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो रिंग काउंटर होता है, रिंग काउंटर की जो स्पीड होती है, रिंग काउंटर की स्पीड सबसे फास्ट होती है। जितने भी हमने जो काउंटर जो कंसिडर किया है सबसे फास्ट जो स्पीड होती है वो होती है रिंग काउंटर की। रिंग काउंटर के बाद थोड़ी स्लो स्पीड होती है जॉनसन काउंटर की। जॉनसन काउंटर के बाद थोड़ी स्लो स्पीड होती है सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी। सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी के बाद थोड़ी जो स्लो स्पीड होती है वो होती है सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी। और सबसे स्लो जो काउंटर होता है वो कौन सा काउंटर होता है? सबसे स्लो वाला जो काउंटर होता है वो होता है रिपल काउंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। सबसे स्लो वाला जो काउंटर है वो है रिपल काउंटर और सबसे फास्ट वाला जो काउंटर है वो है रिंग काउंटर। जब भी काउंटर में रिपल आ जाए तो इसका मतलब काउंटर की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी, विदाउट रिपल, यहाँ पर ये रिपल नहीं है तो इसका मतलब ये काउंटर की जो स्पीड है वो क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये सिंक्रोनस काउंटर विथ रिपल कैरी, यहाँ पर ये विथ रिपल कैरी मतलब रिपल ये टर्म आ गया, इसका मतलब जो काउंटर की जो स्पीड है वो क्या होगी? वो डिक्रीज कर जाएंगी। और जो रिपल काउंटर है ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड होती है वो कमी होती है। और सिमिलरली रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में कंपैरिजन करो तो ऑब्वियसली जो रिंग काउंटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है और जॉनसन काउंटर की जो स्पीड होती है वो कम होती है।